हेलो एवरीवन, हे आई एम बैक इन वीडियो लेक्चर। और आज हमने इनवॉलेंट्री मूवमेंट को डिस्कस करना है मेजरली, जिसमें हमारे पास मेजर जो मूवमेंट डिस्कस की जाती है वो है रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। हमारे पास सिंपली जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। ये एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। मोटर रिस्पॉन्स होता है किसी भी सेंसरी स्टिमुलेशन का। दैट मीन्स कि मैं किसी भी सेंसरी तरीके से उसको स्टिमुलेट कराऊंगी तो हमारे पास मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। So how this can helps basically, और how this can works, ठीक है। So usually प्रोडक्टिव होता है नेचर में। इसका एक हैबिचुअल मूवमेंट का पैटर्न होता है। स्टिमुलस जैसे ही उस अनकॉन्शियस मतलब दैट मीन्स के पेशेंट कॉन्शियसली ये काम नहीं करेगा। स्टिमुलस अनकॉन्शियसली उस चीज़ को अवेयर करेगा और पेशेंट को बिल्कुल शायद समटाइम्स मूवमेंट फील होगी, लेकिन ऐसा है कि वो उसको अनकॉन्शियसली परफॉर्म करता है। दैट मीन्स इनवॉलेंट्री परफॉर्म करेगा। पेशेंट खुद परफॉर्म नहीं करता, बट बिकॉज ऑफ दैट स्टिमुलस मूवमेंट परफॉर्म होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट। अगर आप लोगों ने सिंपल डिस्कस किया हो या पढ़ा होगा तो रिफ्लेक्स आर्क को आपने डिस्कस किया होगा, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क वो आर्क होती है जिसमें हमारे पास पाथवे में ना सिंपली रिफ्लेक्स एक्टिविटी जनरेट होती है, ठीक है। अब अगर आपको बहुत इजी वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ ना, तो हमारे पास होता ये है कि स्टार्टिंग कैसे होती है कि आपके पास कोई सेंसरी स्टिमुलस आता है, ठीक है। इस सेंसरी स्टिमुलस अटैक करता है आपके किसी भी पार्ट के ऊपर जहाँ पे कोई भी सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ मैंने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाया, ठीक है। सो दैट मीन्स कि वो मेरा स्टिमुलस था गर्म। अब हमें वो रिस्पॉन्स जल्दी चाहिए कि पेशेंट जले ना, दैट मीन्स कि या पर्सन जले ना, ठीक है। अगर मैं जल जाऊंगी उस रिफ्लेक्स मतलब उस गरम चीज़ को हाथ लगाने से, सो दैट मीन्स कि मेरा रिफ्लेक्स आर्ट ठीक नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप उस गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जिनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। वो रिसेप्टर होते हैं आपके पास स्पेसिफिकली आपकी फिंगर्स में या टिप्स में या हैंड में, जिस एरिया पे भी आपको गर्म वो लग रहा था उन एरियाज के एक्टिवेट होते हैं। वो एक्टिवेट होके सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट मीन्स कहाँ पे, सीएनएस में, ब्रेन के अंदर वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्टिमुलस को भेजते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो ब्रेन के ऊपर हर चीज़ नर्वस सिस्टम में ब्रेन पे जा रही थी, बट रिफ्लेक्स आर्ट जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे पास सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंचते हैं। तो हमारे पास रिफ्लेक्स क्योंकि हमें जल्दी चाहिए होता है, तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस रिवर्स होके हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिवर्स होके हमारे पास कहाँ पे वापस आ जाते हैं, इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, दैट मीन्स जो आपका मसल है, ठीक है। अब इसमें आपको बीच में आपको बताइए रिसेप्टर ऑर्गन, दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट है वो ऑर्गन जहाँ पे प्रेजेंट होगा, चाहे आपके हैंड में है, आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में है, फिंगर्स में, टिप्स में, जो भी चीज़ गर्म जिस चीज़ को टच किया। अब एफरेंट न्यूरॉन ने क्या किया, स्टिमुलस ऊपर लेके गया हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मेजरली स्पाइनल कॉर्ड में लेके गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक कनेक्टर न्यूरॉन होता है, समटाइम्स होता है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो कनेक्टर न्यूरॉन आपके पास वो सारे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करेगा और बताएगा कि हमारे पास पेशेंट क्या या इशू ये है और इसका रिस्पॉन्स जल्दी से जनरेट करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड से ही सिग्नल वापस इफेक्टर ऑर्गन्स की, इफेक्टर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स जिनको आप कहते हो, मसल की मूवमेंट के लिए हमारे पास मसल फाइबर्स के अंदर आएंगे और हम एक थंब से हाथ हटा देते हैं। ये हमारे ब्रेन में अनकॉन्शियसली होता है, क्योंकि आप कॉन्शियसली नहीं हटाते, आप अनकॉन्शियसली हटाते हो, आपको पता भी नहीं होता, आप एक थंब से हटाते हो जैसे आपको कोई चीज़ गर्म लगती है। सो दैट मीन्स कि ये इतना फास्ट पाथवे होता है कि हमारे पास सीएनएस में रिसेप्टर्स लेके गए सीएनएस से, सीएनएस से वापस लेके आए, ताकि आप इजीली क्या कर सको, किसी भी डेंजर से बच सको, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्ट में ये होता है। अब रिफ्लेक्स आर्ट्स जो होते हैं ना, सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। सिंपल में क्या होता है कि डायरेक्टली ऊपर गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस गया। समटाइम्स कॉम्प्लेक्स होती है कि कनेक्टर न्यूरॉन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो कनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, दोनों न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहा होता है, एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स को। फिर सिग्नल्स का पाथवे थोड़ा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर वापस ले आता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो होती है वो थेरेप्यूटिकली जो होती है ना, वो फैसिलिटेट करती है आपकी मूवमेंट को भी और आपके पोस्चर की मेंटेनेंस में भी इम्प्रूव करती है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्ट को अगर हम वहाँ पे, मैंने आपको पेन के सिग्नल के थ्रू बताया, बट देयर आर मेनी